हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को पहले भी एक पूरा का पूरा सेशन करा चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी डालेंगे तो ज्योग्राफी का जब प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उनको मिल जाएगा। मैंने ज्योग्राफी पहले भी पढ़ाई हुई है, उसमें मैंने पर्वत पढ़ाए हैं, नदियाँ पढ़ाई हैं, पठार पढ़ाए, प्लेट्यू पढ़ाए हैं, तटीय इलाके पढ़ाए हैं, मैदान पढ़ाया है, मिट्टी पढ़ाई है। तो जितनी हमारी नेचुरल ज्योग्राफी थी वो मैंने पहले भी कवर कर रखी है। लेकिन मैंने अभी कुछ लेक्चर ज्योग्राफी के फिर से रिवाइज कराए हैं, क्योंकि कुछ गलतियां जो थी वो ज्योग्राफी में या फिर कुछ छूट गया था वो मैंने उस लेक्चर में नहीं कवर कराया था, तो इस समय के मैंने लेक्चर में कवर कराया था। ठीक है, ज्योग्राफी की जो नई प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देखेंगे आप तो आपको बहुत सारा बदला हुआ चीजें भी मिलेंगी, मतलब कोई एक्स्ट्रा जो चीज है ऐड करी है मैंने वो आपको मिलेगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आता है, चाहे आप एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें या फिर कोई भी छोटे मोटे पेपर टेट सीटेट की बात करें, उनमें आता है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए, ज्योग्राफी में दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं ज्योग्राफी में? अगर मैं आपको बात करूं तो दो चीजें होती हैं, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी और एक होती है आपकी नेचुरल ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो चीज़ों में बांटा है, ह्यूमन ज्योग्राफी में और नेचुरल ज्योग्राफी में। मैंने अभी तक आप लोगों को नेचुरल ज्योग्राफी ही पढ़ाई है, ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, एक बार भी नहीं पढ़ाई है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, नेचुरल ज्योग्राफी में क्या होता है, जितने आपके पर्वत, नदियाँ, पठार जो नेचुरल होती है, वाकई में जो नेचुरल होती हैं वो चीज़ें होती हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या होती है, आप बोलोगे तो ह्यूमन भी तो एक नेचुरल ही है, ह्यूमन को भी तो प्रकृति ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन के जो द्वारा बनी गई चीजें हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के द्वारा क्या क्या चीजें हैं, जैसे उनका कल्चर होता है, जो ह्यूमन का कल्चर होता है वो चीजें इसमें आती हैं। क्या आती हैं? ह्यूमन का जो बेसिकली कल्चर होता है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बात करूँ कल्चर, तो ह्यूमन के कल्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरे बात करेंगे जो उसकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड बातें, इकोनॉमिक्स। वैसे इकोनॉमिक्स अलग से एक चीज होती है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि जो ह्यूमन की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में बात करेंगे। और चौथी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो रेलवेज वगैरह हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल क्वेश्चंस आते हैं उससे, आपके हर एक एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग हेडिंग वगैरह डाल लीजिए। ये आज की हेडिंग पड़ेगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको यूनेस्को का एक लेक्चर पढ़ाया था जब इकोनॉमिक्स की मैंने 2 दिन क्लासेस ही करी हैं, मैंने वहां पे आपको यूनेस्को के बारे में बताया था। आज मैं आपको फिर से बताने वाला हूं, लेकिन यहां पे पूरी हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये बेसिकली क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहली जो चीज आती है यूनेस्को के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि यूनेस्को क्या है, तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे बताता रहूंगा। जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे, फुल फॉर्म यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछेंगे। जो आपके छोटे मोटे पेपर होते हैं, टेट सीटेट, रेलवे के पेपर होते हैं, ये एसएससी का जीडी का पेपर होता है, या 10+2 का पेपर हो सकता है, यूनेस्को की पूछ सकते हैं और छोटी सी उसमें गलती करके आपके सामने 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या हो सकता है? फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन। ई से क्या हो गया? एजुकेशनल। ई से क्या हो गया? एजुकेशनल। एजुकेशनल। एस से क्या हो जाएगा? साइंटिफिक। साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म हो गया, आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं कि ये वर्क किस पे करती है? जो यूनेस्को की बात कर रहे हैं, यूनेस्को वर्क किस पे करती है, इसका कार्य क्या है? वर्क या कार्य बोले, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है, पहली बात तो सबसे बड़ा कार्य इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। किसका कार्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हो? देखिए, डेवलपमेंट आप लोगों ने सुना होगा, जो ह्यूमन काम करते हैं वो डेवलपमेंट पे काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिल्कुल काम नहीं करना चाहता वो। अब डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ठीक है, बनाना, पार्क बनाना, पार्क भी बनाते हैं तो उसमें भी कंक्रीट का ज्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या काम होता है कि आपके आसपास की जितनी भी वातावरण की चीजें हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए घर बनता है तो घर के पास में बाहर आपको एक क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है, एक स्पेस एरिया रखना है जहां पे हवा अच्छी खासी आ सके। तो एक तरह से एक समुचित विकास करना, उससे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या करती है? ये बेसिकली इस चीज को इंश्योर करती है कि जो भी हम अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाएं, ठीक है, वो एक प्रॉपर तरीके से एक नेचुरल वे में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। अब एजुकेशन पे आप बोलोगे यूनिसेफ भी ध्यान देती है, पर यहाँ पे ये क्या है? ये बेसिकली ध्यान देती है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजुकेशन नेसेसरी होती है, उसके लिए बेसिकली क्या करती है? ये ध्यान देती है एजुकेशन के लिए, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पे, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मतलब गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, उसके ऊपर भी इसका काम होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो यहां से 3 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। अभी आने वाले टाइम में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। जितना शॉर्ट एंड श्योर मैं बता सकता हूं उतना शॉर्ट एंड श्योर मैं बताऊंगा, ठीक है। अक्सर लोग यही कहते हैं। अब चलिए, ठीक है, यहाँ पे आगे बात करते हैं हम लोग कि इसका जो है वो फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका बेसिकली कौन सा 5 जो प्रोग्राम एरिया है वो कौन कौन से हैं, और इसके डीजी कौन है, सब बात करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की, ठीक है। फॉर्मेशन या स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। 4 नवंबर 1945, ठीक है। 4 नवंबर 1945 को हुई थी। क्या भारत इसका मेंबर है? जी हाँ, भारत इसका मेंबर है, और भारत इसका जो है वो बेसिकली फाउंड क्या कहते हैं, इंडिया, हाँ, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसका मेंबर है। जब ये संस्था फाउंड हुई थी तभी से इसका मेंबर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि इसका जो है वो मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। इस संस्था का, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय या हेडक्वार्टर बोले, HQ से मैं डिनोट कर रहा हूँ, HQ मतलब हेडक्वार्टर, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। डीजी कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डीजी की बात करते हैं, या इसके चीफ या अध्यक्ष बोल सकते हैं। डायरेक्टरेट जनरल होता है इसका फुल फॉर्म। तो डीजी कौन है? इसके डीजी है ऑड्रियो एजोले, ठीक है। ऑड्रियो एजोले है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऑड्री एजोले, ठीक है। तो ये इसके डीजी है। और मैं अगर चौथी बात करता हूँ, इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो इसके एमसी मतलब होता है मेंबर कंट्री कितने हैं, या कितने देश इसके सदस्य हैं, तो 193। कितने हैं? 193 इसके मेंबर कंट्री हैं, जिसमें भारत भी इसका मेंबर है। और भारत इसका मेंबर कब था? मैंने आपको बताया जब ये संस्था फाउंड हुई थी, तभी से उसको फाउंडेशन मेंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। जितनी मैंने अभी तक कहानी आपको बताई है ये यूनेस्को के बारे में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, ठीक है। जबकि हमारी मेन हेडिंग क्या थी? मेन हेडिंग थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही थी।
अब यहां पे हम लोग बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल। तो क्या एक काउंसिल बनाई गई थी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, ठीक है। ये काउंसिल क्या करती थी, जितनी भी वर्ल्ड में साइटें हैं और जिनको नेचुरल रूप दिया जा सकता है या कल्चरल रूप दिया जा सकता है, ठीक है, उसको वो रूप देने के लिए ये साइट बनाई गई थी, ये काउंसिल बेसिकली बनाई गई थी। तो ये इसका फॉर्मेशन हुआ था 1972 को। ध्यान रखिएगा यूनेस्को जो की स्थापना हुई थी, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को, लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। डिफरेंस है, ये यूनेस्को के अंडर में एक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को एक बहुत बड़ी संस्था है, उसके अंडर में काउंसिल बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1972 बनाई गई थी, ठीक है। वर्ल्ड में कितनी हेरिटेज साइट हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, टोटल है अगर मैं बात करूं तो 1121, कितनी है, 1121 इतनी साइट्स हैं, इतनी टोटल कितनी हैं साइट्स, ठीक है, जो इसको यूनेस्को ने क्या किया है, अप्रूव किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, ठीक है। कितनी साइटें हैं, 1121 इतनी साइटें हैं, इतनी जगह हैं, ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितनी कंट्रीज में होंगी, मतलब 167 कंट्रीज की अब तक हैं, ठीक है। 193 कंट्री तो है इसके मेंबर, लेकिन उसमें 193 कंट्रीज में जितनी 1121 साइटें हैं वो कितनी कंट्रीज की हैं, मिला करके 167 कंट्रीज की हैं, ठीक है। यहां से आपको ये बात पता चल गई। दूसरी, मैं अगर पार्ट्स इसको बांट देता हूं, देखिए 3 कैटेगरी में बांटा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने, जितनी 1121 साइट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है आपकी कल्चरल, ठीक है। दूसरी है नेचुरल, और तीसरी है आपकी मिक्स्ड, ठीक है। तो मिक्स्ड साइट है। अब मिक्स्ड साइट कितनी है, अगर 1121 में से मिक्स्ड साइट की बात करें तो 39 साइट्स हैं, ठीक है। नेचुरल की बात करते हैं तो 213 हैं, ठीक है। और अगर कल्चरल साइट्स की बात करते हैं तो 869 इतनी साइट्स हैं, ठीक है। यहां से आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में टोटल कितनी साइटें हैं, तो इंडिया में टोटल साइटें हैं 38। इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं, 38। इन 1121 में से 38 किसकी हैं, भारत की हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं कि यहां पे जो पहले नंबर पे है वो चाइना है। पहले नंबर पे चाइना है 55 साइट के साथ में, 55 साइट्स उसकी हैं, रजिस्टर्ड है किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल साइट्स में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मैं इटली की, ठीक है। इटली की कितनी है, इटली की भी 55 साइट्स हैं, इटली की भी कितनी है, 55 साइट्स हैं, मतलब दोनों के दोनों ही नंबर 1 पे ही हैं, ठीक है। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे कौन है, स्पेन है। स्पेन है कितनी साइटों के साथ में, 48 साइट्स के साथ में, ठीक है। 48 साइट्स के साथ में ये आपकी टॉप 3 जो है कंट्रीज हैं जो बेसिकली क्या है, साइट्स के मामले में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया कहाँ यहाँ पे करता है, तो इंडिया 6ठे नंबर पे करता है, ठीक है। इंडिया जो है वो बेसिकली कितने नंबर पे करता है, 6ठे नंबर पे, 6th पोजीशन है उसकी, ठीक है। 6th पोजीशन है इंडिया की, कितनी पोजीशन है, 6th पोजीशन है। और कितनी साइट्स हैं टोटल, 38 साइट्स हैं। कितनी साइट्स हैं, 38 साइट्स हैं, ठीक है। अभी मैं इंडिया की साइट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी साइटें किस किस तरह की हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, कि जो साइट्स हमारी कैसे चुनी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साइट्स जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के द्वारा कैसे चुनी जाती हैं, भाई क्या पैरामीटर होता है, तो उस पैरामीटर पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कैसे चुनी जाती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं चुनती हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्या होता है, सबसे पहले एक बनती है टेंटेटिव सिलेक्शन। कैसे होता है सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, कोई भी कंट्री अपनी क्या सबसे पहले एक लिस्ट भेजती है। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो अपनी इंडिया हर साल एक लिस्ट भेजेगी, किसके पास भेजेगी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के पास अपनी लिस्ट भेजेगी। मान लीजिए इंडिया को 10 साइटें रजिस्टर्ड कराना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे जाकर के 10 साइट अपनी रजिस्टर्ड कराना है, तो कैसे कराएगी इंडिया सबसे पहले अपनी जो है 10 साइटें हैं वो भेजेगी वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल को भेजेगी, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन कैसे होता है, एक टेंटेटिव लिस्ट बनती है, टेंटेटिव
लिस्ट, टेंटेटिव लिस्ट बनती है। तो टेंटेटिव लिस्ट कोई भी कंट्री बनाती है, हर कंट्री अपनी टेंटेटिव लिस्ट बनाती है, उसके बाद वो भेजती है, किसको भेजती है? वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल को भेजती है। फिर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस चालू होता है। जितनी भी लिस्टें आती हैं, ठीक है, जितनी भी साइट्स होती है पूरे ऑल ओवर 193 कंट्रीज की जितनी भी लिस्ट होती है, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो आपके सामने काउंसिल होती हैं जो उनको शॉर्टलिस्ट करती हैं। एक तो पहली होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, जिसे बोलते हैं ICMS, ठीक है, ICMS, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, ठीक है। ये सबसे पहली एक वो होती है, संस्था होती है जो शॉर्टलिस्ट करती है। इसके साथ में एक और संस्था होती है सेकंड नंबर पे, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, WCN, ठीक है। ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, जो टेंटेटिव लिस्ट आई होती है उसमें से जो है वो शॉर्टलिस्ट करती हैं कि हाँ ये हम आगे भेजेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों संस्थाएं शॉर्टलिस्ट करती हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद आगे जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के पास में। कहाँ जाता है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल के पास अब जाती है, ठीक है। अब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल है, ये बेसिकली क्या करती है, ये 10 पैरामीटर पे चेक करती है, ठीक है। कितने पैरामीटर पे चेक करती है वो मैं पैरामीटर नहीं बता रहा, पैरामीटर काफ़ी बड़े बड़े हैं, उसको आपका कोई काम का भी नहीं है, लेकिन 10 पैरामीटर पे चेक करती है, ठीक है। कितने पैरामीटर पे? ये अब बेसिकली क्या करती है, 10 पैरामीटर्स पे जो शॉर्टलिस्ट होके आई हैं। जैसे मान लीजिए टेंटेटिव लिस्ट कितने की थी, मान लीजिए हर कंट्री ने अपनी अपनी भेजी और टेंटेटिव लिस्ट मिला करके हो गई 1000 साइटें, मान लीजिए 1000 साइट्स हो गई। ये आई 2020 में, ठीक है। 2020 में कितनी साइटें आई? 1000 साइट्स आई, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके करी गई और शॉर्टलिस्ट होके कितनी हो गई, ये मान लीजिए हो गई 50 साइट्स हो गई, ठीक है। 50 साइट्स हो गई, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है। अब ये जो 50 साइटें हैं, इनको 10 पैरामीटर पे क्या किया जाएगा, रेटिंग दी जाएगी, ठीक है, रेट किया जाएगा और उसके बाद फिर बाद में सीधे जा करके क्या होगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो यहाँ फिर बाद में आखिरी में क्या होता है, आखिरी में सेलेक्ट कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इतना छोटा सा प्रोसेस था, लेकिन छोटा सा प्रोसेस नहीं है, काफ़ी ये बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। मैंने आपको तो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो भी 10 पैरामीटर्स हैं, चाहे वो कल्चरल साइट के हों, चाहे नेचुरल साइट के हों, चाहे मिक्स साइट के हों, ये 10 पैरामीटर पे ही किए जाएंगे। 2005 से पहले कंडीशन कुछ और थी। अगर 2005 से पहले की बात करते हैं तो कल्चरल साइट के लिए 6 पैरामीटर होते थे, नेचुरल साइट के लिए 4 पैरामीटर होते थे, ठीक है, इस तरह से। और मिक्स साइट के लिए दोनों को फिर फॉलो करना पड़ता था, मतलब 6 और 4 दोनों को फॉलो करना पड़ता था मिक्स साइट के लिए, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद सिर्फ एक चीज रखी गई है कि चाहे कल्चरल साइट हो, चाहे नेचुरल साइट हो, चाहे मिक्स साइट हो, तीनों का क्या करना है, 10 पैरामीटर पे पूरा खरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग भी लगे आपको, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना बहुत लाजमी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल ने पूरे वर्ल्ड को कितने जोन में बांट रखा है, तो हम लोग बताएंगे टोटल जोन, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक मैप बनाने वाला हूँ वर्ल्ड का, ठीक है। मान लीजिए एक वर्ल्ड का ये इस तरह से मैप बनाता हूँ। यहाँ पे है आपका अफ्रीका रीजन, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये अफ्रीका रीजन है। यहाँ पे ये ऐसे है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। ये अफ्रीका रीजन है, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका
कॉन्टिनेंट है। ये आपका यहाँ से एशिया चालू हो जाता है इस तरह से समथिंग, ये एशिया है, और ये आपका इधर से यूरोप, इधर से आप बोल दिए यूरोप, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया रीजन, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और बाद में अंटार्कटिका रीजन, ठीक है। यहां पे देखिए 5 जो जोन में बांटा गया है। सबसे पहला अगर मैं जोन की बात करूं, सबसे पहला जोन है अफ्रीका, ठीक है, क्या है, अफ्रीका रीजन है। तो अफ्रीका रीजन में टोटल कितनी साइट्स हैं? अफ्रीका रीजन में अगर मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करूं तो टोटल है 96 साइट, 96 साइट्स हैं, ठीक है, साइट्स हैं। पहला जो जोन है वो अफ्रीका जोन है, मैं नीले पेन से बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट जोन है, ये क्या है, फर्स्ट, मैं नंबर डाला हूं, फर्स्ट जोन है। यूनेस्को देखिए क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने पूरे पृथ्वी को कितने जोन में बांट रखा था? 5 जोन में बांट रखा है। तो पहला जोन उनमें से कौन सा है? अफ्रीका जोन है, ठीक है। उसमें टोटल कितनी साइट है? 96 साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। मैं आपको बाद में एक लिस्ट बता दूंगा, आपके सामने लिस्ट आ भी रही होगी, देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है अरब स्टेट्स, दूसरा है अरब स्टेट्स। अरब स्टेट्स की कितनी साइटें हैं? 86 साइट्स हैं। जो आपका ये एरिया है, ये एज का, ये इस साइड का एरिया, ये है सेकंड नंबर, ये है क्या, सेकंड नंबर है। ये है मिडिल ईस्ट का एरिया। मिडिल ईस्ट का एरिया ये होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा, मिडिल ईस्ट का जो एरिया है उसको स्पेशली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने सेकंड नंबर एक अलग से जोन दे दिया है, ठीक है। तीसरी मैं बात करता हूं, तीसरा है एशिया, एशिया एंड पैसिफिक रीजन, पैसिफिक रीजन, ठीक है। मतलब जो एशिया का रीजन है, एशिया का, और ये इधर साइड का, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है। एशिया और ये रीजन है, ये थर्ड नंबर का रीजन है। और इसमें जो टोटल साइट्स रजिस्टर्ड हैं वो आपके सामने आ रही होंगी 268, 268 साइट्स हैं, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा, ठीक। चौथा बात करते हैं, यूरोप रीजन है, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना। इंग्लिश तो इतनी समझ में आ रही होगी ना, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसमें कितनी साइट्स हैं? 529 साइट्स जो हैं वो टोटल रजिस्टर्ड है, ठीक है। पांचवी में बात करता हूं, जो पांचवी है वो आपकी लैटिन अमेरिकन कैरेबियन, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। इसकी कितनी साइट्स हैं? 141 साइट्स जो हैं वो टोटल जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए आपका चौथा रीजन, ये आपका फोर्थ रीजन, और ये रहेगा आपका फिफ्थ रीजन, ये इस साइड का, मैं इस पेन से बना देता हूँ, ये आपका है, वो है क्या है, फिफ्थ रीजन, ठीक है। तो ये आपका यहां से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको इस पूरे मैप में करके बता दिया है। तो 5 रीजन है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 5 जोन में बांट रखा है। अब हम लोग चलते हैं इंडिया पे सीधे। अब हम लोग वर्ल्ड पे तो हो गया जितना काम होना था, अब हम लोग चलते हैं इंडिया पे, और इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया के बारे में ये बात करते हैं कि इंडिया में टोटल कितनी साइट्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 38 साइट्स हैं, 38 साइटें हैं, और 38 साइटों को किस तरह से बांटा गया है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरी की पूरी 38 याद रखना है आपके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ साइटें हैं जिनको आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिया में बात करता हूँ, इंडिया में, तो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी साइट्स हैं? 38 साइट्स हैं, ठीक है। जिसमें से कल्चरल कितनी हैं? कल्चरल होंगी, कुछ नेचुरल होंगी, और कुछ क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मिक्स्ड कितनी है वो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। मिक्स्ड सिर्फ 1 साइट है, एक साइट मिक्स्ड है। नेचुरल कितनी है? नेचुरल है 7 और कल्चरल है 30, ठीक है। जो मिक्स साइट है वो कौन सी साइट है? कंचनजंगा नेशनल पार्क,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ही बोलते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है जिसको मिक्स्ड साइट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और भारत की पहली साइट थी जो मिक्स्ड है और इकलौती भी यही है। बात करते हैं कल्चरल और नेचुरल जो है, वो मैंने आपको बताया जो प्योर तरीके से प्राकृतिक होंगी वो कितनी है, 7 है। और कल्चरल मतलब जो ह्यूमन मेड भी है, ठीक है, वो कितनी है, 30 साइट्स हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए कुछ जो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अजंता की गुफाएं, पहली है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये कब शामिल की गई थी, 1983 में। और ये भारत की फर्स्ट साइट थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। मैंने क्या बोला कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की तरफ से पहली साइट जो शामिल की गई थी वो कौन सी, अजंता की थी गुफाएं, या अजंता केव्स लिख सकते हैं, अजंता केव्स, ठीक है। दूसरी जो थी एलोरा, एलोरा साइट थी, एलोरा, एलोरा केव या एलोरा की गुफाएं, या लिख सकते हैं एलोरा की गुफाएं, ठीक है। ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है भाई, महाराष्ट्र में है। और 1983 में ये भी शामिल की गई थी। 1983 में टोटल 4 साइटें शामिल की गई थी। जो पहली बार साइट शामिल की गई थी वो 1983 में ही शामिल की गई थी। और कितनी साइट शामिल की गई थी, 4 साइटें शामिल की गई थी। एक तो अजंता हो गई, दूसरी एलोरा हो गई, तीसरी हो जाती है आगरा फोर्ट, तीसरी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट, इसे ही लाल किला कहते हैं, आगरा का लाल किला, ठीक है। एक लाल किला है जो आपका दिल्ली में है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, आगरा का लाल किला बोलते हैं, या आगरा फोर्ट भी बोलते हैं। तो आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये भाई आगरा में ही है, सीधी सीधी बात है, यूपी आगरा, ठीक है। आगरा में है, आगरा में है, आगरा का है, यूपी में है, ठीक है। और ये कब साइट शामिल हुई थी, 1983 में। ये भी 1983 में शामिल हुई थी। जो चौथी साइट है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, चौथी साइट है वो ताजमहल है, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, यूपी आगरा, यूपी में आगरा जिले में है। और ये कब शामिल की थी, 1983 में, ठीक है। तो 4 साइटें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये 1983 में शामिल की गई थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। मैं सारी की सारी साइटें नहीं करा रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आप साइट लिख लीजिएगा। वैसे मैं आपके सामने जो लिस्ट आ रही है वो भी आप देख सकते हैं, ये मेरी द्वारा ही बनाई गई लिस्ट है, ठीक है। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर आप नहीं नोट करना चाहते तो यहाँ से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 6ठे नंबर पे मैं बात करता हूँ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, जो महाबली जो पुरम है वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। टीएन मतलब तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये साइट है। आगे मैं बात करता हूँ, एक है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, मैंने आपको पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाया है और मैंने ये बताया था कि ये वर्ल्ड के टॉपेस्ट हॉट स्पॉट जोन में, हॉट स्पॉट जोन में पश्चिमी घाट भी है, ठीक है। पश्चिमी घाट या आप इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये कहाँ पे है भाई, ये कई राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र प्लस गोवा प्लस आपका उससे नीचे आएंगे तो कर्नाटक और उससे नीचे आएंगे तो केरल और तमिलनाडु। तो ये 5 राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए मैं राज्य नहीं लिख रहा हूँ। कितने कितने राज्यों में फैला हुआ है मैं फिर से बता रहा हूँ, महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे केरल और तमिलनाडु, ठीक है। ये 5 राज्यों में पश्चिमी घाट जो है फैला हुआ है। 8वें नंबर पर बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। एचपी से डिनोट कर रहा हूँ, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इतना तो आपको यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा में लिखा ही चुका हूँ।
एक मैं बात करता हूँ मानस, मानस नेशनल पार्क, मानस, और एक है आपका मानस नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? मानस नेशनल पार्क है असम में, और असम में एक और है काजीरंगा, एक और है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये भी असम में है। ठीक है, यहां से आपकी 10 साइटें हो गई हैं। ठीक है, आपको और भी साइटें आपको दिख रही होंगी आपके उसमें, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2-4 साइटें मैं और लिखा देता हूं आपको, अदरवाइज आपको वहां पे दिख रही होंगी स्क्रीन पे। इसके बाद है 11वें नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा रानी की राव, रानी की राव, रानी की जो राव है वो कहां पे है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूंगा तो एक और मैं बात करूंगा, अब मैं शहरों की थोड़ी सी बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक है गोवा के चर्च, गोवा के चर्च, गोवा के चर्च की बात लेते हूं तो वो कहां पे है भाई? सीधे सीधे गोवा का नाम बोला तो गोवा में ही होगा। 13वें नंबर पे मैं बात करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है भाई? गुजरात में है, गुजरात। ये अहमदाबाद मैंने लिखा क्यों है? आप पूछ रहे होगे अहमदाबाद में कोई जगह तो होगी, जी नहीं, अहमदाबाद पूरा का पूरा शहर, अहमदाबाद पूरा का पूरा जिला ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगर मैं बात करूं 14 नंबर पे, तो 14 नंबर पे जो अभी हाल ही में हुआ है जयपुर, जयपुर, और जयपुर कब हुआ है? 2019 में, 2019 में। कहाँ का है भाई? राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, और ये पूरा का पूरा जयपुर शहर ही, पूरा जयपुर जिला ही क्या हो गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। अच्छा, मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद कतई ना समझिएगा, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। ठीक है, और अहमदाबाद कब शामिल हुआ था? 2017 में, 2017 में। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, वैसे लिस्ट आपके सामने भी आ रही होगी, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो सारी की सारी लिस्ट नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग ज्योग्राफी के इसी तरह से लेक्चर लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर ये लेक्चर को आप शेयर भी करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है? मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तब तक के चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।